गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजीत सर पे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 9.1 और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा देखना है? क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है। देखिए कह रहा कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए सबसे पहली बात है कि इसमें आकृति दे दिया है कि आकृति 9.12 में ये फिगर बना दिया है, लेकिन मान लीजिए कि ये फिगर बना हुआ नहीं है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? एक नहर। देखिए ये ऐसे मान लीजिए कि नहर है, पानी ऐसे जाता है या फिर इधर से ऐसा आएगा, है ना। तो बोल रहा है कि नहर के एक तट पे, तो देखिए ये नहर इस तरह से जा रहा है, ये एक तट हो गया, ये दूसरा तट, यानी कि दोनों जो छोर होता है ना वही तट है। तो बोल रहा है कि एक तट टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये नहर ऐसे था, तो इस इधर में क्या है, एक टावर इस तरह से खड़ा है। ठीक है, एक टावर हम खड़ा कर लेते हैं, ये टावर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये देखिए नहर ऐसी था ना, तो एक तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे गया, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, और इसका टावर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। अब क्या बोल रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से कितना? 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर हो गया, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से टावर का उन्नयन कोण, तो टावर का उन्नयन कोण यही ना होगा, यहाँ पे बनाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन मीन्स क्या? यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है और या फिर कोई आदमी है, यहाँ से ये यहाँ पे देख रहा है, तो ये क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया। ये कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो बोल रहा है कि देखिए आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए नहर की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक था, है ना। ये तो नहर के फालतू में हम लोग इधर गए हैं ना। उसके बाद बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई, ये हमारा क्या है? टावर है। तो देखिए कि सेम ऐसा ही फिगर यहाँ बनाया हुआ है कि नहीं है? बनाया हुआ है। तो अगर जो फिगर ना रहे तो हम लोग इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए हम लोग को आगे क्या करना है। सबसे पहले कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात करें। किसका? टावर का। किसका? टावर का। तो देखिए ये हमारा क्या है? टावर है। क्या है? टावर। यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि टावर की ऊंचाई, टावर के नाम क्या है? ए बी है, ब्रैकेट में ए बी कर देंगे, इसको हम 1 मीटर मान लेते हैं। कितना मीटर मानते हैं? 1 से। अब देखिए हम लोग को ये 60 डिग्री दिया, ये भी पता नहीं है और ये भी पता नहीं है, लेकिन हमको ये और ये दोनों निकालना है। इसीलिए चाहे तो tan लगा देंगे, चाहे तो फिर cot लगा देंगे। तो tan 60 डिग्री यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला P/B। यहाँ पे P का क्या है? ए बी दिया गया है नाम, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ए बी और नीचे B, तो B का नाम क्या है? BC या फिर आप CB लिख सकते हैं, है ना। इसका मान होता है √3 इक्वल टू AB, अब आई क्या हो गया? BC। इसका बटा में कुछ है तो 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 BC। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब अगला हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज। किसमें? समकोण त्रिभुज ABD में। किसमें? ABD में। अब देखिए A B और क्या हो गया? D। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी लगा लेते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? P/B होता है। तो P का नाम क्या है? AB। क्या है? AB, और ये नीचे क्या हो जाएगा? BD। अब देखिए ये AB तो हम लोग को पता नहीं है, या फिर यहाँ पे देखिए हम लोग को AB का मान √3 BC आया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं √3 BC लिख देते हैं। और नीचे क्या है? BD। तो BD का कितना है? हम लिख सकते हैं कि BC और प्लस में क्या लिख सकते हैं? CD। ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए BC और CD को जोड़ेंगे तो क्या हमारा BD निकल जाएगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्या है? BC और प्लस में, देखिए नीचे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पे कर देते हैं 1 में BC प्लस CD से गुना करेंगे तो हो जाएगा BC प्लस CD इक्वल टू, ये गुना करेंगे तो √3 में √3 से तो √9 आएगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 BC। अब देखिए यहाँ पे BC है तो BC का मान नहीं दिया गया, चलिए BC लिख दिए, ठीक है। या फिर इसको ऐसा करते हैं, ये CD है तो CD का मान कितना है? 20 है, 20,
और ये BC का BC लिख देते हैं, इक्वल टू 3BC हो गया। अब ये इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 3BC और ये माइनस में क्या हो जाएगा BC। यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो छिपा हुआ होगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2BC, किसके बराबर 20 के बराबर। तो यहाँ पे BC बराबर क्या हो जाएगा 20/2, यानी कि BC का मान कितना हो। देखिए शायद आपको ये नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, यानी कि 2 से भाग देंगे 20 में 10 हो गया, तो BC का मान कितना हो जाएगा 10। अब देखिए आपका निकालना क्या था, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई आ गया, और उसके बाद क्या निकालना था, टावर की ऊंचाई। तो ये हो गया हमारा नहर की देखिए यहाँ पे क्या आ गया BC बराबर 10 आ गया। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहर की चौड़ाई, क्या नहर की चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर। देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा, हम यहाँ पे देखिए लिखते हैं, ये BC आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर। एक आंसर आपका आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पे निकालना क्या था, ऊंचाई किसका, टावर की। तो टावर की ऊंचाई को क्या मान है AB। अब लिखेंगे कि BC का मान, किसका BC का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा यही ना है कि AB इक्वल टू √3BC। अब देखिए ये √3 हो गया, BC का मान 10 आया है इसलिए हो गया 10√3। एक आंसर ये हो गया। देखिए आपका किताब में आंसर पहले ये दिया होगा और बाद में ये दिया होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा सर पहले तो आप ये लाए हैं। तो देखिए आंसर पहले ये इसलिए देगा कि पहले क्या बोला था कि टावर की ऊंचाई निकाले, तो टावर की ऊंचाई हमारा ये ना है, उसके बाद बोल रहा है कि नहर की चौड़ाई निकाले, तो नहर की चौड़ाई 10 है, इसीलिए पहले आपका जो आंसर देगा 10√3 देगा, उसके बाद आपका जो आंसर देगा 10 देगा। बातें आए समझ में। अब ये मीटर में है तो सारा मीटर में, तो ये भी क्या में होगा, मीटर में होगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ जाकर क्वेश्चन नंबर 11। इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लिए हम लोग। 12 में क्या बोला कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन। चलिए देखिए भवन तो एक्चुअली में इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, लेकिन अगर जो हाइट एंड डिस्टेंस में हम ऐसा घर की तरह बनाने लगे तो फिर पता चला कि पूरा हम लोग पढ़ लिए है ना। तो देखिए हम लोग सिर्फ इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं, जैसे मान लिए कि 7 मीटर ऊंचा ये क्या है, भवन है, इसका नाम दे देंगे क्या, भवन। कितना मीटर है, 7 मीटर। क्या कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का, तो इसका शिखर से एक केवल, तो केवल का टावर इस तरह से होगा। अब इसका शिखर से इसका शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। तो कितना डिग्री है, 60, तो 60 यही नहीं बनाएगा, 60 डिग्री हो गया। अब क्या बोल रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का एक केवल के टावर का उन्नयन को 60 डिग्री है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो देखिए पाद मीन्स क्या होता है, जड़, क्या होता है, पाद मीन्स जड़। तो इसका देखिए टावर का पाद यही ना है, यहाँ से 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे 45 डिग्री हो गया है ना। अब देखिए ये 45 डिग्री हो गया, तो इसका एकांतर कोण ये होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो गया, 45 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अवनमन कोण बोला, इसका पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री हो गया। अब देखो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं कि नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिए, ए हो गया, बी हो गया, सी, डी और ई, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि लिखेंगे कि त्रिभुज किसमें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका काम कर लेते हैं। ये 7 है, ये 45 है, तो ये हमारा निकल जाएगा। ये जितना आवेगा उतना ये भी आवेगा। तो बोला टावर की ऊंचाई निकाले, तो हमारा टावर यहाँ से लेकर यहाँ तक के होगा, लेकिन यहाँ पे ये 7 है तो इसके बराबर ये भी है, तो ये भी कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। ये बात समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए टावर की ऊंचाई क्या निकाला हम लोग को, टावर की ऊंचाई। तो आप लिखेंगे टावर की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, AC। क्या है, AC। तो AC बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB और प्लस में क्या, BC। और यहाँ पे AC इक्वल टू क्या हो गया, AB और प्लस में BC का मान कितना है, 7 है। यानी कि AC का मान कितना हो गया, AB और प्लस 7। ये हमारा क्या हो गया, AC का मान। अब देखिए अगला क्या हम लोग को करना है, सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज EBEDC में, किसमें? समकोण त्रिभुज, त्रिभुज लिखो या फिर त्रिभुज का फिगर भी ऐसा पढ़ सकते हैं, त्रिभुज EDC में, है ना। tan कितना डिग्री लगा देंगे? देखिए tan हम लोग बहुत बार प्रयोग कर चुके हैं, इसीलिए आप क्या करते हैं, एक बार cot का भी प्रयोग कर लेते हैं। cot यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 45, तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। उसके बाद क्या होता है? BYP, tan का होता था PYB, लेकिन cot का होगा BYP। B का नाम क्या है? DC, और P का नाम क्या है? DE। क्या है? DE। अब देखिए DC का मान तो DC हो गया क्योंकि उसका मान दिया नहीं गया है, और DE का मान कितना है? 7। cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, बटन कुछ है तो आप 1 लिख सकते हैं, यानी कि DC इक्वल टू कितना हो गया? 7। ये कितना हो गया? 7, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 होगा ना, क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, यहाँ तक के बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को निकालना है टावर की ऊंचाई, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABE में, किसमें? ABE में। यहाँ पे tan लगा रहा है, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसीलिए थीटा जब कितना हो गया? 60 डिग्री। AB अब आई क्या हो जाएगा? BE। क्या हो जाएगा? AB/BE, यानी कि AB अब आई क्या हो जाएगा? BE। अब देखिए BE का मान कितना है? AB का मान तो हमको पता नहीं है, लेकिन BE का मान पता है, कितना है? 7 है। कितना है? 7। इसका होता है √3, तो AB इक्वल टू क्या हो गया? 7√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब आगे देखिए निकालना हम लोग क्या था? टावर की ऊंचाई, यानी कि AC इक्वल टू AB प्लस BC। तो BC का मान कितना था? 7 था, लेकिन AB का मान कितना आया है? 7, और 7√3 है ना, तो 7√3 हो गया, प्लस BC का मान कितना आया है जी? 7। अब दोनों में 7 है, तो 7 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? √3 + 1। ये हमारा क्या हो गया? टावर की ऊंचाई। क्या हो गया? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई इक्वल टू कितना हो गया? 7 × √3 + 1। क्या में सब था? मीटर में, तो ये भी क्या में हो गया? मीटर में। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखें, और यहाँ पे कितना? 13। 13 नंबर में क्या बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पे हम लोग आधा क्वेश्चन हम बोले थे कि आधा पढ़ना है, उसके बाद उस क्या बोल रहा है कर लेना है, लेकिन यहाँ पे आधा तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन हम लोग कुछ आता पता नहीं चला कि किस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो जो वहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि 2 जहाज़ है, वो कहाँ पे होगा? हाउस के दोनों एक ही तरफ होगा, या फिर दोनों एक दूसरे के उल्टा साइड में होगा। इसीलिए और आगे पहले हम लोग बढ़ते हैं, क्या बोलता है कि अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, हाँ अब देखिए ठीक पीछे बोल रहा है, मीन्स कि एक दूसरे का पीछे होगा जहाज़। अब हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हो गया हमारा? लाइट हाउस। क्या हो गया? लाइट हाउस। कितना मीटर है जी? 75 मीटर। अब जहाज 2 है, एक इसका यहाँ पे है, एक इसके पीछे से यहाँ पे होगा। अब यहाँ से देख रहा है बंदा, पहले इसको देखा है ना, सीधा इसको पार एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे यस है, दोनों जहाज को देख रहा है वहाँ से। तो ये ज़मीन से भी तो कुछ बना रहा होगा ना, तो ये इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक जहाज का अवनमन कोण जो है 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री। तो आपको पता है कि अवनमन कोण यहाँ पे होता है, तो ये पूरा है कितना? 45 डिग्री, और ये कितना है? 30 डिग्री। इसका एकांतर कोण ये होगा 30 डिग्री, और इसका एकांतर कोण ये हो गया 45 डिग्री। देखिए आपको बताया गया था इस तरह से, ऐसे बताया गया था ना। तो इसको अगर आगे बढ़ाएं तो क्या इस तरह से नहीं हो जाएगा? तो इसका एकांतर कोण ये हो गया, तो उसी तरह से इसका एकांतर कोण ये हो गया और इसका एकांतर कोण ये हो गया। हमको निकालना क्या है? ये और ये, यानी कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी। तो ये बिंदु नहीं है, ये दोनों क्या है? जहाज। एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ, ये दोनों के बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है। इसका नाम देते हैं A, B, C और D। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे समकोण। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में।
किसमें, ए बी सी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या है tan 45, तो tan 45 थीटा जब 45 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका फॉर्मूला होता है P बाई बी। P का नाम क्या है ए बी, तो यहाँ पे ए बी लिखे, और B का नाम क्या है सी बी भी आप लिख सकते हैं या फिर बी सी लिख सकते हैं। देखिए ए बी का मान है 75, बी सी का मान पता नहीं है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1/1 लिख सकते हैं। बी सी इक्वल टू कितना हो गया 75, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया 75 मीटर। हमको निकालना क्या सी डी। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, किसमें ए बी डी में। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का कोण बना रहा है किसमें, ए बी डी त्रिभुज में। अब इसका फॉर्मूला होता है P बाई बी, तो P का नाम हो गया ए बी और B का नाम हो गया बी डी। ए बी का मान 75 है, लेकिन बी डी का मान हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या बी डी लिख दे, इसका मान होता है 1/√3। तो बी डी का मान कितना हो गया 75√3, कितना 75√3। लेकिन ये पूरा यहाँ से यहाँ की दूरी आ गया है कितना 75√3, लेकिन हमको निकालना ये है, तो ये हमको निकालना क्या है डी सी या सी डी लिख सकते हैं। सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी या माइनस में क्या हो जाएगा बी सी, यानी कि हो गया 75√3 माइनस में 75। यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा तो आपका नंबर उतना ही देगा जितना नंबर का होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बता रहा है आपको कि कॉमन होगा दोनों में, तो 75 कॉमन ले लिए, तो 75 से 75 क्या कट गया, 75 से 75 कट गया, क्या बचा √3। उसी तरह से 75 बाहर निकाले, क्या बचा 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था कि जहाज़ों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे जहाज़ों की बीच की दूरी कितना हो जाएगा 75 × √3 - 1। देखिए जहाज़ों के बीच की दूरी आपको शायद नहीं दिख रहा और ऊपर लिख देते हैं इक्वल टू 75 × √3 - 1। इतना मीटर क्या हो गया आंसर। देखिए ये 75 × √3 - 1 यही आंसर था, सिर्फ लिख दिया कि जहाज़ों के बीच की दूरी, तो यही बात आपको लिख देना, जहाज़ों के बीच की दूरी और बराबर देखिए ये लिख देना 75 × √3 - 1। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। देखिए थोड़ा सा आज मूर्ति विसर्जन चल रहा है, तो हो सकता है कि कुछ बाजा वगैरह का आवाज़ आ रहा होगा, तो आप उसको मैनेज करिएगा। और जो नए इस चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप देखिए आपके पास समय बहुत ही कम है बोर्ड की तैयारी करने के लिए, इसीलिए आप अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे ढंग से करें, क्योंकि आपके पास अब बहुत ही कम समय है और बहुत ही कम समय में आप इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैथ की तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।